हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देव। तो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी विद देव पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बार्क 2023 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो वैकेंसी आई हुई थी और उसमें जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वालों के लिए वैकेंसी थी, आईटीआई वालों के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई थी। इस बार बार्क में काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। उसके लिए प्लांट ऑपरेटर जो इसका एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुका है, 23 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो उस आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैथ के लिए लेकर आए हैं इस बार। टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं मैथ के लिए, और ये आप मान सकते हैं प्री और एडवांस दो स्टेज होंगी आपकी। एक तो प्री टेस्ट होगा और एक एडवांस टेस्ट। हालांकि प्री टेस्ट जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं क्योंकि लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, प्री और एडवांस दोनों की। अब आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है प्लांट ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए कंपटीशन आप काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। क्योंकि लिए अगर बार्क का आप एनपीसीएल से कंपेयर करेंगे तो आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि लिए बार्क का पेपर थोड़ा सा लेवल हाई रहता है एनपीसीएल के कंपैरिजन में। इसको एनपीसीएल मत समझना, एनपीसीएल का पेपर इजी रहता है, बार्क का थोड़ा सा अपर साइड में रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस लेवल की आप तैयारी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर देन व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमारी y की वैल्यू दी गई है, इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos x स्क्वायर। इसमें चेन रूल अगर हम लगाएं तो cos का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो cos x स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो उसका 2x आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ गया माइनस 2x साइन एक्स, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको देख सकते हैं 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और बी हमें एक दिया गया ए ट्रांसपोज, वे ए इज इक्वल टू वहाँ पे टी बराबर दे रखा ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछा गया कि A22 ऑफ बी की हमें A22 वाला जो नंबर होगा मतलब वो बताना है। यहाँ पे पता होगा ना, ये मैट्रिक्स होता है, ये A11, ये A12, ये A21 और ये A22। ये अगर आपने 12th में पढ़ा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि रो वाला हमें कर देना कॉलम में, और जो ये वाला है चेंज कर देना इंटर, मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -2, 10, 27 और -90। तो यहाँ पर बी जो है ए ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज जो हम करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, -2, 10 इधर आ जाएगा ऐसे, और -27 और -90 इधर आ गए। तो यहाँ पर अब A22 आप देख सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास -90। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल। लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला में याद रखना होता है एक, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का, शायद आपको याद भी हो, n+1 2n+1/6। ये हमने तीनों पढ़े थे क्लास 11th में, याद है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उनके स्क्वायर और उनके क्यूब, और जो फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर था उसका था n+1 2n+1/6। अब मेरे को आप बताएं क्यूब वाला और सिंपल वाला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और उनके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब के, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब था, उसका फॉर्मूला आप नीचे कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद आप देख सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें लिमिट में लिख दिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर n+1 2n+1/6 अपॉन n क्यूब एज इट इज़ आ गया। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो n की n से करेंगे n स्क्वायर प्लस n1 ज़ा n, तो 2n+1 एज इट इज़। आगे चलते हैं। अब इस वाले में नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, अंदर से दोबारा मल्टीप्लाई हो गई है, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर और प्लस n अपॉन 6n क्यूब एज इट इज़ चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर बन जाएगा प्लस n/6n क्यूब। ये क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको इसके नीचे ले जाओ, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट 2n क्यूब बाई 6n क्यूब बन गया, प्लस लिमिट 3n स्क्वायर बाई 6n क्यूब प्लस n/6n क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर हम लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं ना, से लिमिट का रूल है, क्लास 7 में पता होगा आपने। तो यहाँ पर n क्यूब से n क्यूब कैंसिल 1/3 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n स्क्वायर से अगर m क्यूब काटे तो 1/2n बच जाएगा, क्योंकि 3 × 3 और 3 6 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर n क्यूब सेकंड कैंसिल 1/6n स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर n जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो अगर हम यहाँ n के बराबर में इन्फिनिटी लिख दें, n बराबर इन्फिनिटी कर दें, तो 1/∞ बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या रहा है, एक फंक्शन f(x) दे रखा है हमें, जो कि एक डिटर्मिनेंट है,
देन एफ डैश एक्स। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ उसे। तो यहाँ पर x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का b, और इधर से एक्सपेंड करेंगे तो ये जगह ए एक्स माइनस ए बी प्लस b करेंगे ये वाली इस वाली की तरफ, तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यू माइनस ए बी एक्स, ये डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया मेन एफ। अब यहाँ पर हमें निकालना था एफ डैश एक्स, यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ए बी कॉन्स्टेंट है तो मैंने डायरेक्ट बाहर ले लिया, 3 ए बी कॉन्स्टेंट है और एक्स का हो जाएगा 1, और इसका मैंने लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कॉन्स्टेंट ही है तो उसका 0 बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 3 कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। एक कर्व यहाँ पर है y बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27। मैक्सिमम स्लोप, अब यहाँ पर स्लोप आपको पता होना चाहिए। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, यानी कि y डैश भी कह सकते हैं आप इसे। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो एक बार। इसका डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो ये बन जाएगा माइनस तो बाहर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस ये 3 और 2 नीचे आ जाता है, कॉमन सी यार डिफ्रेंशिएशन है सिंपल, प्लस 6x और प्लस का 9 इसका 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी हो मैक्सिमम मिनिमम तो उसका डबल डेरिवेटिव हम करते हैं और उसको 0 के अकाउंट लगते हैं। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन एक बार तुमने कर दिया, और डिफ्रेंशिएशन अगर एक बार दोबारा करें इस वाले का तो हमारे पास मिलता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस 6x प्लस 6 9 का अगेन 0, ये आया हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन। अब इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, और उस x की वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे ऊपर तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ x हमारे पास बना गया, और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ये x वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर दें तो हमारे पास ये आंसर देखते हुए मिल रहा है -3 प्लस 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 12। क्लियर जी। ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं आएंगे यार, मतलब एक लेवल आप मान सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, एक आप लेवल मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप कमेंट करिए, ट्राई करें यार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखना एक बार, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन से है, ये वाला सिंप्लीफाई हमें एक्स के लिए निकालनी है। तो यहाँ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने इसको पूरा ए मान लिया है, इस वाले पूरे को ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हम करें तो ये हो जाएगा ए, और ये बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, तो माइनस का था वो डायरेक्ट ही कर दिया, क्योंकि अगर माइनस का बाहर रहता है तो अंदर चेंज हो जाते हैं तो डायरेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो गया, और इधर से ये 10 की पावर 2014 और माइनस का 10 की पावर 2014 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक 10 की पावर 2014 और एक ये रहा, तो 2 बन जाएंगे ना, 2 इंटू 10 की पावर 2014, और यहाँ 25 और यहाँ 25, तो 2 25 बार लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 और 25 ये, और 10 की पावर 2014, तो 25 चौका 100। सिंपल यार कैलकुलेशन है, यहाँ तक आप आ सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको हम इक्वेट करेंगे इसके साथ √10 की पावर x के साथ। तो यहाँ पर 10 की घात 2016 बराबर इसको √10 की पावर x से कंपेयर करेंगे। उसके बाद √10 का मतलब ये होता है हाफ होती है पावर, है ना, तो यहाँ पर हाफ कर देंगे तो x/2 बन जाएगा। तो उससे कंपेयर करने के बाद x/2 इक्वल टू 2016, तो यहाँ पर x में मिलता हुआ आ रहा है 4032। क्वेश्चन नंबर 8, एक ये आप मान सकते हैं क्लास 12 से लिया गया है। क्लास 12 में 3D चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स इन 3D, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लाइंस और प्लेन आपने पढ़ा होगा ना 12th में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे इसे, x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। a1 b1 c1 क्या है यहाँ पर drs यानी कि डायरेक्शन रेशोज, तो यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 drs हैं अलग अलग लाइंस के। और एंगल निकालने के लिए कोस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इंटू √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पर a1 हमें मिल रहा है 1, ये a1 a2 ये आपको मिल जाएगा b1 और ये c1, ठीक है ना, ये a1 ये b1 और ये c1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस तरह ही लाइन 2 के साथ कंपेयर करेंगे a2 b2 c2, यहाँ पर आप लिख दिया। अब इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो यहाँ पर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद 1 3 प्लस 2 2 प्लस 2 6, और यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद 19/21 हमारे पास आ गया कोस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 19/21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x की पावर 10 इज।
तो ये क्वेश्चन क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है। यहाँ पर हमें पता है बाइनोमियल में अगर कोई a + b की पावर n है मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n+1 होगा ना। तो यहाँ पर उस तरह से ही n कितना है 10, तो टोटल नंबर ऑफ वंस की टर्म्स कितनी होंगी 10 + 1 = 11। अब ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट टर्म जो है मिडल टर्म, जो मिडल टर्म रहेगी, ग्रेटेस्ट टर्म टेक्स प्लेस एट मिडल टर्म। और मिडल टर्म आपको पता है भाई बाइनोमियल थ्योरम में दो तरह से निकालते हैं, यदि n ओड हो, यदि n इवन हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया मिडल टर्म यदि n इवन है तो होगा n/2 + 1, और अगर ओड है तो दो टर्म होंगी, दो मिडल टर्म होंगी, एक होगी n + 1/2 और एक होगी n + 1/2 + 1। अगर ओड है, ओड के लिए दो होंगे, इवन के लिए एक होगी। अब यहाँ पर n जो है हमारे पास इवन है क्योंकि 10 है वो, है ना। हेयर n = 10 विच इज़ इवन, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी n/2 + 1, यानी कि 10/2 + 1 विच = 6 टर्म, यानी छठी टर्म जो है वो मिडल होगी। अब छठी टर्म कैसे निकालें, छठी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा जनरल टर्म का। यहाँ पर जनरल टर्म हम निकालें T6 के लिए, T6 यानी कि TR + 1 का फॉर्मूला हमें याद है NCR x⁻n - r y⁻r, होप आपको याद होगा। अब r + 1, तो यहाँ पर 6 लेना है तो r की जगह में 5 रखना पड़ेगा, तो T5 + 1 विच इज़ T6 आ जाएगा हमारे पास। तो n तो हमारे पास 10 है, तो 10c5 r = 5 लिख देंगे, x⁻n - r, x हमारे पास ऊपर था 1, यहाँ पर ये होता है ना 1 + x⁻10, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं ये वाला x है और ये वाला y है। अगर हम कंपेयर करें x + y की पावर n से, तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद 1 की पावर 10 - 5 और y की पावर r यानी x की पावर 5। अब 1 की पावर कुछ भी कर लें तो 1 ही आना है, तो 10c5 x की पावर 5 ये आ गया हमारे पास T6। अब क्वेश्चन में पूछा था कोफिशिएंट उसका, तो x हटा देंगे, जो बचेगा वो कोफिशिएंट होगा 10c5। और इस क्वेश्चन में आपका पूरा बाइनोमियल रिवाइज होने वाला है 10c5। अब यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगा लीजिए, NCR फॉर्मूला n/n - r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सिंपल है, 3m - 4n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, a - b का होल स्क्वायर का, a² + b² माइनस का 2ab, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में x + y = 5 इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है x y = 10, हमें निकालना है x² + y²। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करने के बाद x² + y² + 2xy = 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हमें निकालना ये x² + y², तो 25 माइनस का 2xy बन जाएगा, 25 का माइनस का 2, xy की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5। भाई ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, या यूँ कह सकते हो एक तरह से मॉक मान सकते हैं आप ये को, है ना। ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के आप रूप में लें और देखें एक बार कितना आपको एनालाइज करें कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स sin π/6, सिंपल क्वेश्चन है। कोस इनवर्स sin π/6 यानी कि sin π/6 कितना होता है, हाफ, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे ना, तो 180/6 कितना आ जाएगा 30, और sin 30 कितना होता है हाफ, तो कोस इनवर्स sin π/6 की वैल्यू हाफ, तो यहाँ पर कोस इनवर्स हाफ क्या होता है 60 डिग्री, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, tan 3θ tan 7θ = 1, cot 15θ की वैल्यू निकालनी है, तो tan θ 1/7θ बन जाएगा इधर जाके, 1/10 क्या होता है cot tan θ = 10। अब यहाँ पर cot 7θ को मैंने लिखा है tan 90 - 7θ, क्यों, क्योंकि लिए ब्रैकेट में लिखा है tan 90 - θ क्या होता है cot θ, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको कंपेयर करने के बाद 3θ किसके को ला देगा 90 - 7θ, तो इक्वेशन बन गई, थीटा कितना आ गया 9, हमें निकालना था cot 15θ, तो cot 15 × 9 यानी cot 135। अब cot 135 कैसे निकालें, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cot 90 + θ, थीटा कितना आ जाएगा 45, क्योंकि 135 बनाना है, cot 90 + θ क्या होता है माइनस का tan θ, तो माइनस का बना आंसर, क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ AP, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2, 6, 10, 14 इस तरह से एक AP जा रही है। एंड जनरल जो टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म नहीं, सम ऑफ SN का फॉर्मूला कह सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। जनरल टर्म का तो अलग होता है, a + n - 1 × d होता है, तो सम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है भाई n/2 2a + n - 1 × d, n कितना है यहाँ पर 11, क्योंकि 11 टर्म्स निकाल, तो n की जगह 11 रख देंगे, और a फर्स्ट टर्म कितना है 2, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 242 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 3/4 ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर गिविंग अ रिजल्ट इक्वल टू 45, फाइंड द नंबर। तो किसी नंबर हमें मान लिया x, उसका 3/4 यानी 3/4x, अगर ओरिजिनल नंबर में से वो घटा दें तो हमारा आंसर इक्वल 45 आता है। तो ये क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज को देखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ओरिजिनल नंबर हमें मान लिया x,
उसमें से उसका घटाएंगे 3/4, यानी कि x माइनस 3/4x करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी 45। ये दिया क्वेश्चन। एलसीएम लेने के बाद 4x माइनस 3x इक्वल टू 45, तो x कितना आ गया 180। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है नीचे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक बाय 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 बाय, ऑल द बेस्ट भाई।